हेलो फ्रेंड्स। अच्छा बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? हेड या टेल? क्या कहा आपने? हेड दिख रहा है? नहीं, मुझे तो टेल ही दिख रहा है। क्या कहा? मैं अच्छे से देखूं? नहीं, आप भी अच्छे से देखिए। मुझे तो टेल ही दिख रहा है। मैं विजया न्याती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी होंगे थॉट्स तो हेल्दी होगी आपकी हार्टबीट्स। सही है, जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है, और जो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका और मेरा नजरिया अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। वैसे ही जैसे हर किसी की सोच, पसंद, स्वाद, स्वभाव सब कुछ अलग अलग होता है। जैसा कि किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा पसंद है, किसी को मसालेदार खाना पसंद है। ऐसा ही होता है ना, सबका स्वाद अलग अलग होता है। वैसे ही तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, पर हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है, सोच में अंतर होता है। अरे, एक माँ के दो बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश एक जैसी होती है, पर फिर भी उनके स्वभाव में समानताएं नहीं होती है। वैसे ही परिवार में कई बार अलग अलग नजरिए और सोच के कारण टकराव होते हैं, क्योंकि सृष्टि कितनी भी परिवर्तित हो जाए किंतु हम पूर्णतः सुखी नहीं हो सकते हैं। पर हाँ, दृष्टि थोड़ी सी परिवर्तित हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब भीतर क्षमा होगी तो क्षमा ही निकलेगी, और भीतर क्रोध होगा तो क्रोध ही निकलेगा। इसीलिए जब कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना, क्योंकि हमारी यह संपदा है जो हम अपने भीतर से बाहर निकालते हैं। किसी ने जाने अनजाने में कुछ गलत बात कही तो और व्यवहार किया तो हम लोग उस बात की गांठ बांध लेते हैं, और फिर बदले की भावना जन्म लेती है। पर बदले की आग दूसरों को कम, पर हमको स्वयं को ज्यादा जलाती है। बदले की आग एक मशाल की तरह होती है, जिसमें दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलना होता है। इसीलिए सहनशीलता और मन को शांत रखिए, और उस जल से जितनी जल्दी हो सके अपनी उस आग को बुझाना ही तो बुद्धिमत्ता है। बदले की भावना सिर्फ समय को नष्ट नहीं करेगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालेगी। दुनिया को बदल पाना मुश्किल है, इसीलिए स्वयं को बदलने में अपनी ऊर्जा लगाना सुखी और संपन्न होने का एकमात्र उपाय है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, पर जीवन बुरा नहीं हो सकता है। जीवन तो एक अवसर है श्रेष्ठ पाने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का। जीवन की दुर्लभता को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन से हम जीवन जीने का नजरिया बदल देंगे। खुशनुमा जीवन वो लोग नहीं जीते जिनका ध्यान फूलों के बजाय हमेशा कांटों पर होता है। जीवन में सब कुछ पाया जाता है, पर जीवन को नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए अपने जीवन को बुरा मत कहिए, बल्कि अपने जीवन से बुराइयों को हटाइए, मिटाइए। हम जब किसी के जीवन में बहुत अच्छा होता है या फिर कुछ अच्छी उपलब्धियां सामने वाले को प्राप्त होती है, तो हमारा नजरिया कैसे होता है? हम कहते हैं उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कईयों को तो जलन की भावना होने लग जाती है, पर हम उसकी मेहनत, उसकी लगन पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, और ना ही वाह करके तारीफ कर पाते हैं, और ना ही उसके मेहनत के वक्त उसको साथ देकर उसकी सफलता की सीढ़ी बन पाते हैं। पर हाँ, ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया यह देखने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमको क्या दिया यह तो देखना ही भूल जाते हैं। अपनी ईर्ष्या का भाव, ईगो को छोड़िए, पर उसके लिए अपने रिश्तों को मत तोड़िए। कहते हैं ना, दुनिया में दो प्रकार के लोग ही हमेशा खुश रहते हैं, एक तो पागल इंसान और एक छोटा सा बच्चा। इसीलिए छोटा बच्चा बनकर दूसरे की खुशियों में शामिल हो जाइए, क्योंकि जब कांच को पारा लगाते हैं ना तो वह आईना बन जाता है, पर जब आईना किसी को हम दिखाते हैं तो उसका पारा चढ़ जाता है। पर वैसे ही आईने को देखकर अगर हम रोएंगे तो दुखी होंगे तो आईने में वही दिखेगा, और अगर हम आईने को देखकर मुस्कुराएंगे
तो हम भी वैसे ही दिखेंगे। तो इसीलिए अगर किसी को मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो हिचकिचाना मत, जरूर मदद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने नजरिए को मत बदलिए, अपने मन को छोटा मत कीजिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर। और इसीलिए कहती हूँ, अपने हार्टबीट्स को खुशियों से चलाइए, दूसरों की मदद करते हुए चलाइए और जीने का मकसद ढूंढिए। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराने का मकसद ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर तो देखो, आपके साथ आपकी जिंदगी भी मुस्कुराएगी।